नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। रियाज क्रिएटिव DIY डेकोर बास्केट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेघा। चलिए अब DIY की बात करते हैं। तो आज के DIY में मैं पिकल्स का बॉटल और मिठाई के बॉक्स जो होते हैं डब्बे, उनका मैं यूज की हूँ। चलिए हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं और क्या मैं बनाती हूँ, वो भी मैं वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्ट क्राफ्ट होम डेकोर से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, वो भी वेस्ट मटेरियल से, जो कि इजी भी होता है और बजट फ्रेंडली। कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी वीडियो से रिलेटेड क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब DIY शुरू करते हैं। तो फर्स्ट DIY में मैं इस पिकल्स का बॉटल है मेरे पास, इसी का यूज मैं करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं सोची थी ना कि ब्लू पॉटरी का जो जार होता है ना, जो काफी कॉस्टली मिलता है मार्केट में, तो उसी तरह का कुछ मैं बनाऊं। मेरे पास ना यहाँ पे इसका ढक्कन नहीं था, तो मैं इसके ढक्कन के लिए एक ये बैंगल्स है, तो इसी का मैं सेट करके देखी तो उसके जो ढक्कन है ना उसके साइज में आ गया। तो इसी का मैं ढक्कन बना रही हूँ। अगर आपके पास इसका ढक्कन हो तो आप उसी से बनाइएगा। हालांकि काफ़ी अच्छा ये ढक्कन बनकर रेडी हुआ है। तो सबसे पहले मैं कार्डबोर्ड को बैंगल्स के शेप से कट कर ली हूँ और इसे मैं ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। और अंदर की तरफ ना मैं कपड़े से क्लीन कर ले रही हूँ ताकि अंदर कुछ भी गंदा ना हो। और यहाँ पे मैं एमसील का यूज कर रही हूँ। एमसील से मैं इसे पूरा सील कर दूंगी। देखिए बिल्कुल जार के ढक्कन जो होते हैं ना उसी तरह का हमें बनाना है। देखिए कुछ इस तरह का हम बनाएंगे और इसके ऊपर ना मैं एमसील से इसे कवर कर दूंगी ताकि ये स्ट्रॉन्ग भी हो और देखने में भी अच्छा हो और एयर भी अंदर ना जाए इससे। तो कुछ इस तरह का ये बना है और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि इस जार में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जब मैं चेक करी तो ये ना हाफ में आया है, तो हाफ का पोर्शन में थोड़ा अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो मैं इसे ढकने के लिए एमसील से इसे सील कर दी हूँ। यहाँ पे देखिए। और बैंगल्स में ना जो बैंगल्स का हमने ढक्कन बनाया है तो उसमें मैं पाउडर लगाकर इसे सेट कर ले रही हूँ ताकि ये लगाने में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। और पाउडर लगाने से ना ये स्टिक नहीं होगा और इजीली हम इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं ढक्कन से नाप करके फिर इसे मैं सेट कर रही हूँ। आपके पास अगर ढक्कन है तो आप बिल्कुल ढक्कन यूज कर सकते हैं और उसमें सिर्फ इस तरह से जो ऊपर का मैं बनाई हूँ ना ये एमसील से, तो इस तरह का डिजाइन आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ डिजाइन पेंसिल से बना रही हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट से आप बना सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का मैंने डिजाइन बनाया है दोनों का। और अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया है और अब हम इसे पेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं वाइट कोटिंग दी हूँ। देखिए कलर आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी कि कोई भी ग्लास का बॉटल है ना तो उसको ना स्पंज से ही ट्राई कीजिए कि फर्स्ट कोटिंग जो होता है वो स्पंज से ही डालिए। उसके बाद आप ब्रश से पेंट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा पेंट उसमें होता है। और अब हम इसे सूखने देंगे। और यहाँ पे ढक्कन में देखिए मैं अंदर में एक वॉलपेपर लगा दी हूँ, जिससे कि अंदर भी ये सेफ हो चुका है और हम कोई भी सामान रखेंगे तो खराब नहीं होगा। और अब ये हमारा सूखकर रेडी हो चुका है। तो देखिए वाइट कलर, मुझे वाइट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट फिर भी मैं ब्लू कलर से मैं सोची कि इसमें पेंट करती हूँ कुछ डिज़ाइन बनाकर। सबसे पहले मैं पेंसिल से ना ड्रॉ कर लूँगी डिज़ाइन को। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो ये डिज़ाइन बना सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। गूगल पे देख लीजिएगा। मैं ये डिज़ाइन अपने मन से बनाई हूँ क्योंकि बॉटल्स का डिज़ाइन जैसे था ना उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें डिज़ाइन बनाई हूँ। थोड़ा सा हिंट्स मैं ली थी। और अब चलिए हम इसे पेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्लू कलर में वाइट पेंट मिलाकर इसे पेंट कर रही थी, बट आगे चल के मैं इसे चेंज की हूँ। किस कलर से चेंज की हूँ वो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये कलर ना कुछ ज़्यादा ही लाइट लग रहा था मुझे। ये देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन हम इसमें बना लेंगे। यहाँ पे मैं पान का पत्ता जो डिज़ाइन होता है ना उस तरह का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। देखिए दोनों साइड जो बॉटल्स के डिज़ाइन है ना उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें बना रही हूँ। देखिए डिज़ाइन आप कोई भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हमें ये सोचना होता है कि कुछ ऐसे डिज़ाइन हम बनाएं जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इजीली बना सके। इसलिए मैं ये काफ़ी इजी वाला डिज़ाइन चूज़ की हूँ। और बॉटल्स के अकॉर्डिंग ही मुझे बनाना था, जो कि बॉटल्स का जो भी डिज़ाइन है वो थोड़ा हाइट हो जाए, पता ना चले कि हाँ पिकल्स का ये बॉटल है। तो इसीलिए मैं ये डिज़ाइन बनाई हूँ। आपको पसंद हो तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं।
हैं, नहीं तो आप बहुत सारे ब्लू पॉटरी के डिजाइन्स आते हैं जो कि आपको गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डिजाइन देखकर बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सारा पेंट करने के बाद ना मुझे कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा लाइट था ये कलर, तो मैं फिर इसे डार्क ब्लू से पेंट कर दी। रॉयल ब्लू कलर मैं यूज की हूँ यहाँ पे। देखिए दूसरे बॉटल में भी मैं डिजाइन बना लूंगी और नीचे मैं एक लाइन बना दी हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और इसमें वार्निश लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम किचन में रखेंगे तो इसे बिल्कुल वार्निश लगा लीजिएगा। और अब चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। और अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैं मिठाई का बॉक्स और चावल के पैकेट का ये हैंडल है, इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे ट्रे बना रही हूँ हैंडल वाला। आजकल ये पैकेट्स में हैंडल लगा हुआ बहुत ज़्यादा आता है, तो इस तरह से हम हैंडल को निकाल लेंगे। और इसमें मैं 2 होल कर ली हूँ और इस होल के साइज से ही मैं बॉक्स में भी होल कर लूँगी, और ताकि हम इसे बहुत अच्छे से लगा सकें। यहाँ पे मैं जूट के रोप से इसे फिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी रोप ले सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग वाला लीजिएगा जिससे कि ये टूटे ना। और ग्लू की हेल्प से मैं इसे स्टिक करते हुए नॉट लगाऊंगी ताकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और ये देखिए हम इस तरह से इसे स्टिक कर देंगे और एक्स्ट्रा रोप जो भी है वो मैं हटा दूंगी, कट कर दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह का हम हैंडल लगाएंगे और इसी तरह हम दूसरे साइड भी इसे लगा लेंगे। तो अब हमारा दोनों हैंडल तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें न्यूज़पेपर है मेरे पास, तो मैं उसे स्टिक करूंगी। आप चाहे तो कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सारा जो बाहर का है ना, जो जूट रोप वगैरह था वो सारा पैक हो जाएगा, मतलब वो सारा दिखेगा नहीं, हाइड हो जाएगा। और इसके सरफेस भी काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे, जिससे हम पेंट करें तो काफ़ी अच्छा से पेंट हो। पीछे भी मैं लगा लूँगी, पूरा में हमें लगाना है। और इधर भी साइड भी मैं थोड़ा सा पैक करके लगा दी हूँ, कवर करके लगा दी हूँ। ये देखिए हमने पेपर लगा लिया है। और अब ये वॉलपेपर है, तो ट्रे जो बना रही हूँ ना, तो इसके अंदर में मैं वॉलपेपर यूज़ की हूँ। आप कोई भी वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि आजकल तो वॉलपेपर सभी जानते हैं लगाना। और यहाँ पे मैं वाइट पेंट से पेंट कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप बाद में भी पेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस समय दूसरा डिज़ाइन सोची थी, फिर बाद में दूसरे डिज़ाइन का ध्यान आया, तो फिर ये देखिए मैंने पेंट कर लिया है तो वाइट पेंट से। और अब ये पिस्ता सेल का यूज़ मैं यहाँ पे करूँगी, तो इसको मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और चारों साइड के लिए मैंने अलग अलग पहले चेक कर लिया था और फिर रखी हूँ। और यहाँ पे मैं वॉल पुट्टी ले रही हूँ, वॉल पुट्टी पाउडर, फेविकॉल और वाटर, इसको मिक्स करके हम एक पेस्ट बनाएंगे, जिससे कि हम पिस्ता सेल जो है ना उसको स्टिक करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम पेस्ट बनाएंगे, इसकी थिकनेस इस तरह की होगी। और अब हम इसे स्टिक करेंगे, तो इसके चारों तरफ मैं स्टिक कर दूंगी। वीडियो में देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, इसमें कोई भी आपको डिज़ाइन नहीं बनाना है, रैंडमली आपको जैसे मन हो आप वैसे स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी इजी है ये। पेस्ट को हमें काफ़ी अच्छे से लगाना है ताकि ये काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाए। और उसके ऊपर से भी हम पेस्ट लगा लेंगे। और इसमें ना आपके अगर थोड़े क्रैक भी आएंगे तो आप घबराइएगा नहीं, फिर क्रैक आने पर आप उसके ऊपर से फिर से पेस्ट बनाकर लगा लीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का हम लगाएंगे। और ये हमारा सारा स्टिक हो चुका है, तो अब हम इसे सूखने देंगे। तो ये देखिए सूखने के बाद कुछ इस तरह का ये हुआ है। और अब ना सैंड पेपर से हम इसे थोड़ा सा रब कर लेंगे ताकि जो भी अनइवन एरिया है वो निकल जाए। और अब मैं इसे वाइट पेंट से पेंट कर दूंगी। अब हम इसे ड्राई होने देंगे। ये देखिए सूखने के बाद ये कैसा हुआ है। और अब इसके पीछे भी मैं एक ब्राउन पेपर है मेरे पास, वो लगा देती हूँ ताकि देखने में ये थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे मैं ऑरेंज और ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे बेटे की चॉइस है, वो ही बोला था कि ये वाला कलर डालो मम्मा अच्छा लगेगा।
तो मैं सोची कि ठीक है चलो ये वाला कलर मैं डालती हूँ। एक्चुअली मैं ना सोची थी कि पूरा कलरफुल रैंडम कलर होता है ना वो मैं डालूंगी सारे में, बट वो बोला तो मैं सोची कि चलो ठीक है ब्राउन और ब्लू में ही बनाती हूँ। बट काफी सुंदर लग रहा था ये। यहाँ पे आप ना पूरा पेंट भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं सोची थी ना उस टाइम के ऑरेंज डालने के बाद अगर मैं ब्लू का यूज करूंगी तो शायद ऑरेंज के ऊपर ब्लू करने से ब्लू का कलर जो है वो पूरा नहीं आएगा। जो मेरा ब्लू कलर है ये शायद थोड़ा ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं की थी। यहाँ पे ना पेंट करने में काफी अच्छा लग रहा था, जैसे नेल पेंट होता है ना नेल, उसी तरह का। चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्ट क्राफ्ट होम डेकोर से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, वो भी वेस्ट मटेरियल से, जो कि इजी भी होता है और बजट फ्रेंडली भी। मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।